जिम्बाब्वे के खिलाफ क्लीन स्वीप हो गया, लेकिन कोच वीवीएस लक्ष्मण 3 खिलाड़ियों पर बुरी तरह भड़क गए। जी हाँ, वीवीएस लक्ष्मण ने ड्रेसिंग रूम में क्लास लगाई है टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों की। अब आप सोचेंगे, जब जिम्बाब्वे को 35 रन से रौंद दिया, 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली, सीरीज कब्जा ली, तो फिर वीवीएस लक्ष्मण जो कि कोच की भूमिका में है इस दौरे पर, उन्होंने टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों की क्लास क्यों लगाई? और सबसे बड़ा सवाल कि वो 3 खिलाड़ी कौन है जिनको वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है कि सुधार करो, इतना शर्मनाक तरीके से परफॉर्म करना सही नहीं है। किन 3 खिलाड़ियों की कोच ने वाट लगा दी? चलिए शुरू करते हैं, आपको वीडियो के साथ प्रमाण देना। अब पहले खिलाड़ी कौन है वो जानने के लिए जरा ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। आपको पता है 192 भारत ने स्कोर बोर्ड पे टांग दिए थे। जिम्बाब्वे चेस करने गई तो 7वां ओवर लेकर आए, मतलब भारत बॉलिंग कर रहा था जब, सेकंड इनिंग की बात है, तो अशोक शर्मा रफ्तार के एकदम सुपरस्टार 150 टच करते हैं, और आईपीएल में तो 154 155 हमने देखी अशोक शर्मा की। अशोक शर्मा बॉल करने आए। अब बेन करन बैटिंग कर रहे थे। जिम्बाब्वे का स्कोर था 54 रन पर 3 विकेट। 7वें ओवर की दूसरी गेंद ये थी, हल्की सी शॉर्ट बॉल थी जिसे बेन करन ने पुल कर दिया। अब बेन करन सोच रहे थे कनेक्ट हो गई तो निकल जाएगी मिड विकेट की ओर, 4 रनों के लिए, लेकिन बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद खड़ी हो गई। आगे देखिए। अब यहां देखिए, इस दुनिया में कौन सा विकेट कीपर होगा जो ये कैच नहीं पकड़े? अब अशोक शर्मा, जिनका ये इंटरनेशनल T20 में पहला विकेट हो सकता था, वो खुश हो गए। वो खुशी से चहकने लगे कि मेरी किस्मत की चाबी आज लग गई ताले पर और मिल गया मुझे विकेट। अशोक शर्मा की ये गेंद बल्लेबाज हिट करने में चूके, गेंद खड़ी हो गई। ये रही बॉल और ये रहे ईशान किशन एकदम गेंद के नीचे, और अशोक शर्मा, इनको भी लगा कि ये तो मुझे विकेट मिल गया, और रवि बिश्नोई को लगा, रहे यार इससे आसान कैच क्रिकेट में कहां आता है, वो भी तब जब फील्डर के पास 4-4 हाथ हो। 4 हाथ इसलिए क्योंकि वो विकेट कीपर है, इतने बड़े तो दस्ताने पहनते हैं, कीपिंग ग्लव्स, तो वो 4 हाथ हो गए भाई। अब देखिए, ईशान किशन नीचे, और ईशान किशन खराब कीपर नहीं है, ना ही खराब फील्डर है। अब ये फ्रेम देखिए, यहां तो लग रहा है कि अशोक शर्मा को विकेट मिल गया, ईशान किशन ने कैच दबोच लिया, लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। ईशान किशन ने जिस गेंद को लपका, वो गेंद न जाने कहां से दस्ताने से बाहर निकल आई और जमीन पर गिर गई, यानी ड्रॉप कैच। विकेट कीपर इस तरह का कैच छोड़ दे, ये बहुत रेयर होता है। हाँ, फील्डर छोड़े ये होता है, कभी सूरज की लाइट आ गई, कभी आप अपने हाथ सही तरीके से गेंद के नीचे नहीं ला पाए, अलग अलग चीजें होती हैं जिस वजह से फील्डर कैच छोड़ता है। लेकिन विकेट कीपर अगर इस तरह का कैच छोड़े तो यही कहा जाएगा कि ये शर्मनाक है। पहले खिलाड़ी जिनकी ड्रेसिंग रूम में वीवीएस लक्ष्मण ने क्लास लगाई है, उनका नाम है ईशान किशन। क्यों? क्योंकि इतना आसान सा कैच उन्होंने छोड़ा है। अब वो कैच छोड़ने के बाद बॉलर अशोक शर्मा का आप रिएक्शन देखिए। अशोक शर्मा का गुस्से से खौलती हुई आंखों से ईशान किशन को देख रहे हैं, और ईशान किशन, उनका उनका बॉडी जेस्चर ऐसा है कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कैच छूट गया। अशोक शर्मा गुस्से से लाल हैं और ईशान किशन को देख रहे हैं। भले जूनियर है तो क्या हुआ भाई, उनका ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला विकेट हो सकता था, लेकिन ईशान किशन की वजह से अशोक शर्मा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सेलिब्रेशन से चूक गए। ये देखिए, कुछ इस तरह कैच छूटा है जो कि असंभव है। बहुत ही कम खिलाड़ी, मैं कहूं कि पूरी दुनिया में जितने कीपर हैं, शायद ही कोई ये कैच छोड़े जो ईशान किशन से गलती हुई। इसलिए पहले खिलाड़ी ईशान किशन, जिनकी क्लास लगी। अब दूसरा खिलाड़ी कौन है भैया? दूसरा खिलाड़ी जो है वो भी इसी ओवर का वाकया है, अशोक शर्मा। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना 7वें ओवर की कहानी है। अब 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्या होता है, कट के लिए शॉट खेलता है बैट्समैन। अब थर्ड मैन पर लगे होते हैं यश ठाकुर। थर्ड मैन पर यश ठाकुर के पास गेंद जाती है। अब आप देखिए, ये गेंद क्या मिसफील्ड होने लायक है? अच्छा, मिसफील्ड होती भी तो चलो पकड़ के छोड़ दिया, एक की बजाय 2 रन हो गए, लेकिन नहीं भाई, यश ठाकुर एक आसान सी गेंद को नहीं पकड़ पाए और गेंद चौके के लिए चली गई, और भारत का बेस्ट फील्डर रिंकू सिंह देखते रह गए। मतलब गलती पूरी की पूरी यश ठाकुर की थी।
हालांकि इसी मैच में यश ठाकुर ने सिकंदर रजा का अद्भुत कैच पकड़ा है अपनी ही बॉल पे, लेकिन यहां बात फील्डिंग की हो रही है। आप अगर एक अच्छा करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने खराब किया तो वो खराबी ढक गई। बार बार सवाल पूछा जाएगा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं। यश ठाकुर को यकीन नहीं हुआ कि उनके हाथों को चीर कर गेंद निकल गई और जो 1 रन होना चाहिए था वो चौके में चला गया। तो वीवीएस लक्ष्मण ने जिस दूसरे खिलाड़ी को ड्रेसिंग रूम में लताड़ लगाई है उसका नाम है यश ठाकुर। अब देखते हैं तीसरा खिलाड़ी कौन है। वो जो तीसरा खिलाड़ी है ना, उसने गलती की 19वें ओवर की पहली गेंद पर, और गेंद फेंक रहे थे यश ठाकुर। अब यश ठाकुर ने छोड़ा तो भाई बारी तो उनकी भी आएगी। बल्लेबाजी कर रहा था ब्रैड इवांस, तेज गेंदबाज है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, इन्होंने गेंद को पुल किया, लोअर पुल, और यहां देखिए सर्किल के अंदर एक खिलाड़ी लगा था, आसान सा कैच उसके पास गया, पर वो खिलाड़ी पता नहीं किस दुनिया में थे, डर भी गए, कैच भी टपका दिया। अब ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नहीं था लेकिन सब्स्टिट्यूट के तौर पर फील्डिंग करने आया था। इनका नाम है हर्ष दुबे। अब आप देखिए, क्या इस कैच को कठिन कहा जा सकता है? आप खुद ही देखिए और बताइए मुझे। हर्ष दुबे के पास कैच आया, ये बॉल है, आसान से, अच्छा पोजीशन में भी है कि कैच पकड़ लिया, और यश ठाकुर को लगा वाह विकेट मिल गया गुरु एक और, लेकिन हर्ष दुबे ने यह आसान सा कैच छोड़ दिया और इसीलिए वीवीएस लक्ष्मण ने लगा दी पूरी टीम की क्लास। अब मैं जरा एक चीज बताता हूं, भारत की प्लेइंग 11 देखिए, फिर मैं बताता हूं कौन कौन फील्डर ठीक है, आप समझेंगे कि फील्डिंग का स्तर कितना गिरा हुआ है। देखिए नीचे शुरू करते हैं, अशोक शर्मा, मयंक यादव, यश ठाकुर। यश ठाकुर ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा लेकिन अभी जो चौका भी छोड़ा था, तो ये तो बॉलर हो गए। रवि बिश्नोई इन सबकी तुलना एक ठीक ठाक फील्डर हैं। सूर्यान शेडगे अच्छे फील्डर हैं। रिंकू सिंह टॉप के हैं, वर्ल्ड में गिनती होगी अच्छे सेफेस्ट हैंड में रिंकू सिंह टॉप 3 में आएंगे। तिलक वर्मा अच्छे फील्डर हैं, बहुत अच्छे कैच इन्होंने भारत के लिए पकड़े। श्रेयस अय्यर शानदार फील्डर हैं। ईशान किशन का आपने देख लिया। वैभव सूर्यवंशी सेफ हैंड। अभिषेक शर्मा, इन पे मुझे डाउट रहता है, ये कभी भी आसान सा कैच टपका सकते हैं। अच्छा इसमें शिवम दुबे का नाम नहीं है, वो होते तो भाई सब उनसे बुरा फील्डर तो है ही नहीं पूरी टीम इंडिया में। तो कुल मिलाकर ये जो टीम इंडिया है ना, इसमें अच्छे फील्डर भी हैं, और जब आप, और एवरेज फील्डर भी हैं, खराब फील्डर भी हैं, और जब आप आसान चीजें छोड़ते हैं तो लोग पूछते हैं ये टीम 1601 दिनों तक T20 में नंबर 1 कैसे थी। सवाल होता है। अब टी दिलीप जो कि फील्डिंग कोच है, बार बार उनकी स्क्रूटनी हो रही है, उनकी विदाई का वक्त आ गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप भारत को फील्डिंग यूनिट में बेस्ट नहीं बना पाए हैं, इनफैक्ट आप एवरेज भी नहीं बना पाए हैं। भारत की फील्डिंग बेलो देन एवरेज की रहकर हो गई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को प्यार देते रहिए।